देखिए, हमारी पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। हवाई हम लोग काम करने वाले नहीं है। 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के लगभग 1 से सवा करोड़ जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी लोग हैं जिनकी 400 रुपया मात्र पेंशन है, उसके पेंशन को 2500 रुपया करने के लिए गरीब जनता पार्टी 2022 से काम कर रही है और 25 तक देख रहे कितना आंदोलन हुआ है, सैकड़ों पंचायत में सभा हुआ है। तो हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं और हम लोग कोई बात बोलते हैं तो उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जन सुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी पार्टी है, तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उसका कोई पार्टी नहीं है, वो एक कंपनी है। और कंपनी किस तरह से काम करती है, उसका स्टाफ काम करता है और मालिक उसको डायरेक्शन देता है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। बिहार के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था आज तक, तो आज तो उसका फ्यूज उड़ गया है ना। आज बिहार या देश दुनिया के लोग देख लिया है कि ये झूठा आदमी है, इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार के लोगों को गुमराह करने आया था और यह सच्चाई बिहार का आम जनता जान गया है, जिसका नतीजा आई गांधी मैदान दिख रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि जितना भीड़ है, आप लोग भी शिवहर से आप लोग आते हैं, तो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं के कम से कम इतना विश्वास है कि जितना भीड़ उसका जुटा है, अगर गरीब जनता पार्टी अगर वहाँ कार्यक्रम कर दे तो कम से कम उसका 3 गुना भीड़ जरूर जुट जाएगा और अपने पैसा से। उसके लिए हमको करोड़ों रुपया खर्चा नहीं करना होगा। ये बात जरूर है कि उसके तरह हमारा बड़ा पंडाल नहीं होगा, हमारा बड़ा मंच नहीं होगा, लेकिन छोटा मंच रहेगा, छोटा पंडाल नहीं भी रहेगा, फिर भी इसका 3 गुना भीड़ हमारे गरीब लोग जाकर के वहाँ जुट सकते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि पहली कोई पार्टी है जो हमारी बात करता है, हमारी लड़ाई लड़ती है, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करती है। चुनाव तो चुनौती है, ये है किसी भी व्यक्ति का चुनाव करना है तो नेताओं के साथ साथ आम जनता के लिए भी चुनौती होता है कि भाई अब इतना लोचा लफंगा है, इतना झूठ साँच बोले वाला लोग है, उसमें से कोई एक अगर सभ्य व्यक्ति आता है जिसके पास बहुत संसाधन नहीं है, जिसके बातों को, अपनी बातों को जो व्यक्ति आम जनता तक बहुत सारे फोर्स लगा करके जो बहुत सारे माध्यम से नहीं पहुंचा सकता है, तो उसके लिए तो एक चुनौती होती है चुनाव। अब हमको इतने कम मतलब संसाधनों में अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को, अपने मेहनत के दम पर आम जनता तक पहुँचाना है कि आम जनता को लगे कि नहीं, हमारी कोई पार्टी है, हमारी बात करने वाली कोई पार्टी है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी है, और वह पार्टी धरातल की बात करती है, कोई हवाई फायरिंग नहीं करती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हम जो बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि रोजगार हम देंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, तो किस किस सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये हम लोग बताते हैं कि किस तरह से हम लोग बिहार में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, पलायन को बंद करेंगे, तो उसका हम लोगों के पास खाका है। हम लोग बात बोल के सोझे छोड़ देने वाले लोग नहीं है। पार्टी का तो मैनिफेस्टो जिस दिन पार्टी बना 3 साल पहले तैयार है। हम लोग उस समय भी कहा था कि हर हाथ को रोजगार देंगे। तो रोजगार के लिए क्या हमारा उद्देश्य था? हमारा था विजन रोजगार के लिए कि प्रत्येक बिहार के जिला में एक चीनी मिल का स्थापना करेंगे। और चीनी मिल ही क्यों? चीनी मिल इसलिए कि चीनी मिल कृषि प्रधान उद्योग है। अगर चीनी मिल का स्थापना होता है तो जो किसान आज 50-60 बीघा 100 बीघा जमीन रख कर भी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उन लोगों को अगर गन्ना उत्पादन करते हैं और प्रत्येक जिला में चीनी मिल हो जाता है, तो उन लोगों को आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उनके साथ साथ जो हमारे मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उन लोगों को बाहर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ही गन्ना का इतना उत्पादन की आवश्यकता होगी, उसमें हमारे मजदूरों को काम मिलेगा, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बेरोजगार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी रोजगार चीनी मिल में मिलेगा। उसके साथ समझिए जो ट्रैक्टर वाला है, ट्रक वाला है, इन लोगों को, जो छोटा छोटा ढाला बड़ी पिकअप वाला है, इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा कि गन्ना लोड करके वो चीनी मिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहां जो लोग मिल के पास होंगे, दौरी दुकान वाला होगा, किराना दुकान वाला होगा, चाय वाला होगा, होटल वाला होगा, उन सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो समझिए एक चीनी मिल स्थापना करने से बिहार के करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे, बिहार से पलायन बंद होगा, बेरोजगारी खत्म होगा, और उसके साथ साथ बिहार मजबूत भी होगा कि कम से कम जो बिहार आज गरीबी में नंबर 1 पर है, वह कल चीनी के उत्पादन में देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनेगा। बिहार का चुनाव अनकरीब आने वाला है, आपकी पार्टी कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोग चूंकि
चुनाव संसाधनों का चीज़ होता है, इसलिए उत्तर बिहार के 8 जिले में हमारी तैयारी चल रही है और इस 8 जिले के 60 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विकास के नाम पर आज तक बिहार में कभी चुनाव नहीं हुआ। बिहार के इतिहास में किसी भी पार्टी ने आज तक कि बिहार को हम नया दिशा देंगे, बिहार में इस तरह से हम विकास का काम करेंगे, उस नाम पर आज तक वोट नहीं मांगा गया, न चुनाव हुआ है। तो जहां जाति धर्म संप्रदाय की बात करने वाला अरबपति खरबपति, वहां एक शांति प्रिय लोगों को अगर चुनाव में भाग लेना है, चुनाव निकालना है, तो यह जब बहुत बड़ी चुनौती होता है क्योंकि अपने बातों को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन हमको लगता है कि आप सब लोगों के माध्यम से धीरे धीरे ही सही लोगों तक हमारी बात जाएगी और लोग समझेंगे कि अब जाति धर्म संप्रदाय में उलझ के रहने की आवश्यकता नहीं है। अब विकास के लिए विकास के साथ चलना होगा, तब बिहार का विकास होगा, नहीं तो विकास संभव नहीं है। अगर हम 60 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और हमको सीट मिलता है, जितना आम जनता को लगेगा कि इतना मेहनत ही कैले है, इतने इसको सीट देंगे, उसी उतना सीट से बिहार में एक नया परिवर्तन लाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर कम सीट भी रहेगा तो बिहार विधानसभा में बिहार के आम जनता के हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और अपने विजन को लागू करने का काम करेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।